अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल लबे शीरी बनाने की रेसिपी। ये लबे शीरी बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी, और इंशाल्लाह इसको एक बार देखने के बाद आप भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लबे शीरी बना लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। तो चले फिर लबे शीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देगची में 3 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और इसमें बॉयल आने तक इसको फुल फ्लेम पर रख देंगे। जब तक मिल्क में बॉयल आता है हम लेंगे पास्ता या रंगीन सवैयाँ। इनको किसी खुले बर्तन में डालेंगे और एक बार साफ कर लेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल साफ होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार इनको देख लेंगे कि कहीं इनमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं, मतलब ये बिल्कुल साफ है। उसके बाद एक पैन में 2 स्पून देसी घी के ऐड करेंगे। आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। घी में सेवइयों को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं और जो हमने मिल्क रखा था उसमें भी बॉयल आ गया है। मिल्क में बॉयल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमने सेवइयों को रोस्ट किया था उनको मिल्क में ऐड कर लेंगे और इनको लो फ्लेम पर ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेवइयों को बॉईल करके भी मिल्क में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मिल्क कम यूज़ होता है। हमने ज़्यादा मिल्क में बनानी थी, इसलिए सेवइयों को बॉईल किए बिना ही इसी में ऐड कर लिया है। मिल्क में ही सेवइयों को बनाने से ये जल्दी भी बन जाती हैं और इनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए हम मिल्क में ही इनको बनाते हैं। 2 इलायची इसमें ऐड करेंगे जो कि इनको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ को ईजिली देख लिया करेंगे। जब सेवइयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी तो हम 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे और ये मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। इसको वाटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और फिर इनको सेवइयों में ऐड कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से सेवइयों को बहुत ही खूबसूरत सा कलर मिल जाता है। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से पक गई हुई है। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका शुगर और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। यहाँ पर आप चाहे तो पाउडर की जगह वैसे भी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। दोनों से ही लबे शीरी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं और इनको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, इस तरह से पतला रखेंगे। उसके बाद सेवइयों को एक बाउल में ऐड करेंगे और इनके ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कॉकटेल और क्रीम। ये दोनों ही मिलके लबे शीरी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी। और जब सेवइयाँ ठंडी हो जाएंगी तो इसमें कॉकटेल ऐड करेंगे और उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे और फिर क्रीम को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो लबे शीरी का मेन टेस्ट होता है ना, वो कॉकटेल और क्रीम की वजह से ही बनता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद फ्रिज में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लबे शीरी तैयार हो गई है। ये लबे शीरी बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद लबे शीरी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।